हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स ईडीयू। आज हम लोग लेके आए थर्मल प्रॉपर्टीज़ का सेकेंड लेक्चर। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था हाउ टू सी द टेम्परेचर्स फ्रॉम 1 फ़ारेनहाइट स्केल टू सेल्सियस और केल्विन स्केल्स। टुडे थर्मोमीटर्स कैसे बनते हैं या इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ से हम लोग थर्मोमीटर को टेम्परेचर मेजर करने में यूज़ करते हैं। सो सम बेसिक थर्मोमीटर्स हैव बीन डिस्कस्ड हियर। डिजिटल है, मर्क्यूरी टाइप है, पायरोमीटर है। पायरोमीटर रेडिएशन से काम करता है, दूर से भी सेंसर से, दूर से रेडिएशन से आपका टेम्परेचर मेजर कर सकता है। ओके, सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स। ये कैसे काम करते हैं, किसका क्या इंपॉर्टेंस है, हम लोग डिस्कस करने वाले। सो थर्मोमीटर्स में हम लोग ने 2 रेफरेंस पॉइंट्स लिए थे, तो ये रेफरेंस पॉइंट्स से हम लोग टेम्परेचर्स मेजर करते थे। ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट्स कैसे यूज़ करते हैं, लिक्विड टाइप का होगा या कुछ और वेराइटीज़ के हो गए, गैस को यूज़ करके टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं क्या, ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो सम टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स यहाँ पर लिखे हुए। सो टाइप्स में देखा जाए तो लिक्विड इन कॉलम, मतलब एक ट्यूब में लिक्विड को डाल दिया और एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन से लेंथ में उसका चेंज आएगा। वो लेंथ देख के आप लोग इतना लेंथ चेंज हुआ तो इतना टेम्परेचर राइज या फॉल हुआ वो डिसाइड कर सकते हैं। सो वैसा एक एग्जाम्पल है आपका मर्क्यूरी टाइप थर्मोमीटर्स। पतली सी ट्यूब में हम लोग मर्क्यूरी को डाल देते हैं। वाई मर्क्यूरी इज यूज इट? बिकॉज मर्क्यूरी हैज़ ए गुड प्रॉपर्टीज सच एज लो स्पेसिफिक हीट, वो इजीली हीट अब्जॉर्ब या रिमूव कर सकती है, एंड इट हैज़ ए वेरी गुड एक्सपेंशन प्रॉपर्टी, इजीली एक्सपैंड होती है। ऑल्सो इट हैज़ ए वेरी गुड प्रॉपर्टी, डज नॉट स्टिक टू द वॉल्स, ये वॉल्स को स्टिक नहीं करती। एक और एडवांटेज है, इसका रेंज अच्छा है। इसका -38 से लेके अराउंड 350 डिग्रीज तक का इसका रेंज है, मतलब ये इतने टेम्परेचर रेंजेस को मेजर कर सकती है। दीज आर द एडवांटेज वाई वी यूज़ मर्क्यूरी थर्मोमीटर्स। ओके, फॉर लोअर टेम्परेचर्स सेम लिक्विड कॉलम में हम लोग अल्कोहल यूज़ करते हैं, जो -100 -150 तक जा सकता है, -150 डिग्री सेल्सियस तक वो मेजर कर सकता है। तो अल्कोहल आल्सो डज नॉट फ्रीज, बट मर्क्यूरी 38 डिग्रीज पे, -38 डिग्रीज पे फ्रीज हो जाता है, तो वो लोअर टेम्परेचर्स पे काम नहीं करेगा, तो वहाँ पर हम लोग अल्कोहल को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लिक्विड टाइप थर्मोमीटर्स में एक डिसएडवांटेज है कि इसकी एक लिमिटेशन है, इसका रेंज एक लिमिटेड होता है। दूसरा, ये दीवार को स्टिक कर जाता है, कोई लिक्विड, सारे लिक्विड्स काम नहीं करते, है ना। एंड इसका एक्यूरेसी लेवल भी उतना एक्यूरेट नहीं है एज़ कम्पेयर टू, बिकॉज लिक्विड कभी कभी स्टिक करता है तो उतना एक्यूरेट रिजल्ट आपको दिखेगा नहीं। तो इससे अच्छा एक और वेरिएशन आता है गैस टाइप थर्मोमीटर्स। उनमें कुछ वेरिएशन जिसमें गैस में हम लोग प्रेशर को कांस्टेंट रख के टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं बाय वेरिंग वॉल्यूम, और बाय कीपिंग टेम्परेचर वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर को वेरी करके टेम्परेचर्स मेजर कर सकते हैं। इनको कैसे यूज़ करते हैं वो भी देखेंगे आगे। ओके, और एक टाइप का रेसिस्टेंस थर्मोमीटर, पहले उसको डिस्कस कर लेते। रेसिस्टेंस थर्मोमीटर्स क्या होता है, जो आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि जूल्स हीटिंग इफेक्ट, अगर करंट फ्लो हो रहा है तो हीटिंग इफेक्ट आता है, तो रेसिस्टेंस चेंज होता है, रेसिस्टेंस चेंज होता है। तो ये चेंज इन रेसिस्टेंस को यूज़ करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं अपना टेम्परेचर, हम फाइंड कर सकते हैं टेम्परेचर। तो इसमें भी 2 रेफरेंस पॉइंट है, एक 0 डिग्रीज पे, एक 100 डिग्रीज पे अपने रेजिस्टेंस पहले मेजर करके रखेंगे। ये रेफरेंस पॉइंट्स को यूज़ करके अपना स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट एनी गिवन टेम्परेचर बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम लोग रेजिस्टेंस टाइप थर्मोमीटर की बात करते हैं। तो यहाँ पर कुछ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज ऑफ लिक्विड थर्मोमीटर लिखे हुए, जो मैंने बता दिया आपको कि भाई लिक्विड बहुत हाई रेंज में नहीं दे सकता है, और ये सेंसर टाइप, मतलब आपको, आप थर्मोमीटर कैसे यूज़ करते थे, जब बीमार होते थे माउथ में रखते थे, तो ये आपको बॉडी के अंदर रखना पड़ेगा, दूर से सेंस नहीं कर सकता, है ना, सरफेस का टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकता। जैसे मैं यहाँ रखूँ और आपका बॉडी का टेम्परेचर, ये मेरे बाजू में कोई खड़ा हो तो उसका टेम्परेचर मैं इस सेंसर से नहीं ला सकता हूँ, इसको उसके बॉडी के अंदर रखना पड़ेगा, है ना। तो ये डिप करना पड़ेगा, अगर कोई बॉइलिंग वाटर है उसमें डिप करना पड़ेगा, तभी आपका इसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो इसका एक कुछ डिसएडवांटेज है लिक्विड टाइप थर्मोमीटर्स का। तो नेक्स्ट टाइप हम थर्मोमीटर्स जो डिस्कस कर रहे हैं वो गैस टाइप थर्मोमीटर्स है। गैस टाइप थर्मोमीटर्स जो होते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट है, और गैस की एक प्रॉपर्टी है कि वो इजीली एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा इजीली होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, है ना, उसका स्पेसिफिक हीट भी कम होता है। तो दीज आर सम एडवांटेजेस वाई वी आर यूजिंग, जो यहाँ मैंने आपको नोट डाउन किए हुए हैं, है ना, वाई वी यूज़ और गैस टाइप थर्मोमीटर्स। तो इनके कुछ एडवांटेजेस है ओवर लिक्विड टाइप थर्मोमीटर्स, दैट्स वाई दे आर प्रिफर्ड। ओके, दैट्स वाई दे आर प्रिफर्ड। तो यहाँ पर गैस टाइप थर्मोमीटर्स में हम लोगों ने
कुछ प्लान किया है कि क्रैश टाइप थर्मोमीटर्स यूज़ करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो आपने शायद पहले पढ़ी हो, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने वाले हैं, है ना। जैसे बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ बोल रहा है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे आप रूम में एक गुब्बारे को दबा देते हो तो उसका प्रेशर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम घट रहा है, एंड वाइस वर्सा। तो प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। सेकेंड लॉ बोल रहा है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और तीसरा लॉ बोल रहा है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, जैसे कंटेनर बंद कर दिया, तो प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर बढ़ा होगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, मतलब गर्म करोगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो दीवार को जोर से स्ट्राइक करेंगे तो उसका अंदर का प्रेशर बढ़ रहा है। ओके, तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। इन तीनों को कंबाइन करके हम लोग बोल सकते हैं आइडियल गैस लॉ, दैट इज प्रेशर अपॉन इनटू वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इसको बोला जाता है आइडियल गैस लॉ। एज वी आर इंटरेस्टेड इन मेजरिंग टेम्परेचर्स, हम टेम्परेचर को तो कांस्टेंट नहीं रखेंगे, इधर प्रेशर को या वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे और उसका वेरिएशन देखेंगे टेम्परेचर के साथ। सो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। और यहाँ पर जैसे हमने रेफरेंस पॉइंट्स लिए थे, 2 रेफरेंस पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट ऐसा लेंगे कि वो एब्सोल्यूट 0 हो जाए, वो देखते कैसे। ओके, तो हमने यहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ है, यहाँ पर मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट वाला सेटअप ले रहे हो। तो पहले सेटअप में हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है, मतलब कंटेनर को बंद रखा है, ऐसा मान सकते हो। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, बिकॉज PV/T इज कांस्टेंट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट तो P प्रोपोर्शनल टू T है, तो P इज कांस्टेंट, P इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। तो यहाँ पर जब प्रेशर बढ़ाओगे आप तो आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली जब टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर भी घटेगा। तो ये घट के एक पॉइंट पे मीट हो रहा है जहाँ पर 0 प्रेशर हो रहा है। वो 0 प्रेशर जो है वो देखा गया -273 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ एब्सोल्यूट 0 केल्विन। इसको 0 केल्विन भी बोल सकते हो, और -273.15 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन। लेकिन कुछ और प्रेशर पे भी सेम एक्सपेरिमेंट किया गया, इनिशियल प्रेशर से स्टार्ट किया आपने, कुछ और प्रेशर से भी देखा गया, तो इसका भी मीटिंग पॉइंट यहीं पे देखा गया। मतलब सबका एब्सोल्यूट 0, प्रेशर 0 होने वाला पॉइंट एब्सोल्यूट 0 केल्विन पे ही आ रहा है, प्रेशर 0 होने वाला पॉइंट एब्सोल्यूट 0 केल्विन पे ही आ रहा है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कि 0 केल्विन पे जब टेम्परेचर 0 एब्सोल्यूट 0 हो जाएगा तब प्रेशर भी 0 हो जाएगा, एट T = 0 केल्विन, P = 0। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इस प्रॉपर्टी से एक फ़ायदा हो गया। और दूसरा रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं हम लोग, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब 0.01 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा, 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है। इस टेम्परेचर पे एट ए सर्टेन प्रेशर तीनों फेज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस को एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये हर मटेरियल की अलग प्रॉपर्टी होती है। तो टेम्परेचर 0.01 डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्रेशर्स, वाटर के लिए 0.01 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो 0.01 डिग्री सेल्सियस है, इस टेम्परेचर पे फेज चेंज होगा तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड से डायरेक्ट गैस भी हो सकता है। तो ये कॉमन एग्जिस्टिंग फेज है, इसको रेफरेंस लिया गया। इस पॉइंट पे आप प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर निकाल सकते हो। ये प्रॉपर्टी डिफाइंड होती है, प्री डिफाइंड। तो इसको एज ए रेफरेंस लिया गया, रेदर देन टेकिंग 0 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। एक एब्सोल्यूट 0 लिया गया जहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों 0 हो जाएंगे, और दूसरा लिया गया आपका ये वाला ट्रिपल पॉइंट। तो 2 रेफरेंस पॉइंट्स लिए जाते हैं। तो यहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट है हमारा 0 केल्विन और दूसरा है ट्रिपल पॉइंट। ओके, इनको यूज़ करके हम लोग प्रॉपर्टीज़ को, कोई भी टेम्परेचर मेजर करने के लिए एक जनरल फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ, उस फॉर्मूला को यहाँ पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं। T = x -
एक्स नॉट बाई एक्स माइनस एक्स टी माइनस एक्स टी आर और एक्स नॉट, वेयर एक्स टी आर इज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्स, एक्चुअली एक्स क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ ए गिवन सब्सटेंस। वो एक्सपेंशन इन लिक्विड कॉलम में लेंथ हो सकता है, वो एक्स जो है ये लेंथ हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, ओके, और कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है। एक जनरल फॉर्मूला एक्स माइनस एक्स नॉट बाई एक्स टी आर माइनस एक्स नॉट लिखा मैंने। एक्स टी आर मतलब ट्रिपल पॉइंट ले रहे वाला, इसलिए एक्स टी आर लिखा है। वहाँ पर सेल्सियस स्केल या फ़ारेनहाइट स्केल में हमने रेफरेंस पॉइंट में 100 डिग्री सेल्सियस लिया था जो बॉइलिंग पॉइंट था। यहाँ पर हम लोग ट्रिपल पॉइंट लेने वाले हैं। तो यहाँ ट्रिपल पॉइंट लेने से फॉर्मूला जो एक्स नॉट जो है प्रेशर एट द टेम्परेचर, एक्स जो है प्रॉपर्टी है, तो एक्स नॉट जीरो हो जाएगा। एक्स नॉट दैट इज प्रेशर एट एब्सोल्यूट जीरो, ये जीरो हो जाएगा, दैट इज द एडवांटेज। सो यहाँ पर सिंपली फॉर्मूला आपके लिए T बाई टी ट्रिपल पॉइंट, ओके। ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर कितना है 0.01 डिग्री सेल्सियस और 273.16 केल्विन, तो आपको केल्विन में लिखना है यहाँ पर, ओके। तो टेम्परेचर आपका केल्विन में आ जाएगा। एक्स टी दैट इज जनरल टेम्परेचर एट एनी पॉइंट, द एक्स टी जो है उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है एट द टेम्परेचर डिवाइड बाई एक्स एट ट्रिपल पॉइंट इंटू 273.16। तो इस फॉर्मूला से वेयर एक्स कैन बी प्रेशर, इस क्वेश्चन में एक्स क्या हो जाएगा, प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर डिवाइड बाई प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट। इस पर फायदा क्या होगा, एक्स नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं, जैसे फ़ारेनहाइट में -32 आ रही थी वो जीरो होगी इसमें, यहाँ पर प्रेशर ही जीरो हो गया, प्रेशर ही जीरो हो गया एब्सोल्यूट जीरो केल्विन पे, तो ये प्रॉपर्टी में ये वाला टर्म जीरो हो जाता है। तो आपका प्रेशर एट एनी गिवन टेम्परेचर बाई प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट इंटू 273.16, तो टेम्परेचर एट दैट वैल्यू इन केल्विन आ जाएगा। इन केल्विन में आ जाएगा तो आप -273 करके सेल्सियस में ला सकते हैं। दिस इज द एडवांटेज। इसमें एक ही रेफरेंस पॉइंट दिख रहा है लेकिन दूसरा रेफरेंस पॉइंट है बट वो जीरो है, दैट इज़ द एडवांटेज, ओके। सिमिलर कॉन्सेप्ट से हम लोग जब प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे और वॉल्यूम का वेरिएशन देखेंगे, सेम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। देखते हैं सेकेंड टाइप थर्मोमीटर जो है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का है, जिसमें प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा है। प्रेशर को कांस्टेंट रखा है मतलब फ्री टू एक्सपैंड किया हुआ है आपका कंटेनर में, हमने फिक्स कर नहीं रखा है, तो एक्सपेंशन हो सकता है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा गर्म होने से और कॉन्ट्रैक्ट होगा जब ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि एट ए गिवन टेम्परेचर सम वॉल्यूम एग्जिस्ट कर रहा है, ओके। इवन 0 डिग्री सेल्सियस पे कुछ वॉल्यूम एग्जिस्ट कर सकता है। इसको मैं गर्म कर रहा हूँ तो एक्सपैंड हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, आप देख सकते हो। तो इसको जब ठंडा करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट भी होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट होके वो जो मीटिंग पॉइंट देखा गया वो वापस 273.15 -273.15 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन, वो एब्सोल्युटली 0 केल्विन पे मीट हुआ। कोई और सब्सटेंस का भी देखा गया, कोई और वॉल्यूम पे भी देखा गया, कोई और गैस का भी देखा गया, सबके लिए ये प्रॉपर्टी वैलिड दिखी। उसका मीटिंग पॉइंट दैट इज 0 केल्विन पे, मतलब ठंडा करने से चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो 0 केल्विन पे कॉन्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगी वॉल्यूम, दैट इज व्हाट इट सेज। आइडियल गैस इक्वेशन ये बोल रही है कि 0 केल्विन पे वो 0 हो जाएगी, ओके। 0 केल्विन पे वो 0 हो जाएगी, तो इस प्रॉपर्टी पे वॉल्यूम भी 0 हो जाएगा, वॉल्यूम भी 0 हो जाएगा इफ़ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। इफ प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट वॉल्यूम बिकम 0 at absolute zero Kelvin, okay. So at 0 Kelvin V is equal to 0। तो यहाँ पर XTR और XTR का मतलब वॉल्यूम एट ट्रिपल पॉइंट और वॉल्यूम एट गिवन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर निकालने का T बाई टी ट्रिपल पॉइंट इज इक्वल टू XT बाई X ट्रिपल पॉइंट हो जाएगा, बिकॉज 0 केल्विन पे प्रेशर भी 0 है, वॉल्यूम भी 0 है, तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस पॉइंट। टेम्परेचर जब 0 केल्विन हो गया तो वॉल्यूम भी 0 हो जाएगा, तो दूसरा टर्म दिखेगा नहीं, डायरेक्टली 273.15 से मल्टीप्लाई करोगे। एक्स क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम है, वॉल्यूम एट गिवन टेम्परेचर डिवाइड बाई वॉल्यूम एट ट्रिपल पॉइंट। उसको यूज़ करके हम लोग टेम्परेचर एट एनी गिवन पॉइंट निकाल सकते हैं। अगर आपको वॉल्यूम पता है इस टेम्परेचर पे तो उसको यूज़ करके हम लोग आपका
टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ दिस गैस टाइप थर्मोमीटर्स। यहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट जीरो हो जाता है, एक रेफरेंस पॉइंट ही जीरो हो जाता है ना। उसके अलावा आता है कब रेसिस्टेंस टाइप थर्मोमीटर। रेसिस्टेंस टाइप थर्मोमीटर में सिमिलर प्रॉपर्टीज है, टेम्परेचर इज इक्वल टू, इसमें 100 डिग्री सेल्सियस का अगर मैं वेरिएशन लूँ तो 0 डिग्री पे रेसिस्टेंस और 100 डिग्री पे रेसिस्टेंस ले लेंगे हम लोग। तो R एट एनी गिवन टेम्परेचर माइनस R एट 0 डिग्री सेल्सियस बाई R एट 100 डिग्री सेल्सियस माइनस R एट 0 डिग्री सेल्सियस, R एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसको यूज़ करके हम लोग टेम्परेचर्स मेजर करेंगे एट एनी गिवन इंटू 100। यहाँ पर 100 डिविजन्स लिए इसलिए इंटू 100, मतलब यहाँ पर T/T ट्रिपल पॉइंट की जगह 100 डिविजन्स लिए हमने, 100 इक्वल डिविजन्स लिए हैं, तो 100 से ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कोई भी टेम्परेचर्स पे आपका रेजिस्टेंस पता है, 0 डिग्रीज पे पता है, 100 डिग्रीज पे पता है, तो कुछ टेम्परेचर चेंज किया 0 और 100 के बीच में, या 100 से ऊपर या 100 से नीचे भी जा सकते हैं। कोई भी टेम्परेचर पे आपको रेजिस्टेंस पता है, तो रेजिस्टेंस पता है सारे, तो आप उसका टेम्परेचर निकाल सकते हो, उसका टेम्परेचर निकाल सकते हो। ओके, आप रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल जाएगी तो आपको उस पॉइंट का टेम्परेचर पता चल जाएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस टाइप थर्मोमीटर। इसके अलावा भी बहुत सारे थर्मोमीटर्स है जो अलग अलग कॉन्सेप्ट से यूज़ करते हैं। जैसे समथिंग कॉल्ड मेटल्स की प्रॉपर्टी एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन, बेंडिंग इफेक्ट पे काम करते हैं, उसको सीबैक इफेक्ट बोलते हैं। ओके, उसको थर्मोकपल टाइप थर्मोमीटर्स बोलते हैं। तो वो अपने कोर्स के थोड़ा सा बाहर है, आप जब इंजीनियरिंग में जाओगे तो आपको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कराया जाता है। तो उसमें क्या होता है, 2 मेटल्स होते हैं, अलग अलग मेटल्स होते हैं, एक को हॉट एंड से एक कोल्ड एंड से कनेक्ट करते हैं, तो दोनों का बेंडिंग वेरिएशन होता है। वो बेंडिंग इफेक्ट देख के हम लोग उसका टेम्परेचर प्रेडिक्ट कर पाते हैं। ओके, इसके अलावा रेडिएशन टाइप थर्मोमीटर होता है जिसको पायरोमीटर बोलते हैं, जिससे दूर से सेंस कर सकते हैं और टेम्परेचर के पावर, हीट ट्रांसफ़र रेट जो होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के पावर 4 से डिफाइंड होता है, तो उसको यूज़ किया जाता है उसके अंदर पायरोमीटर में। सो ये सारी चीज़ें अपने कोर्स के थोड़ा सा बाहर है, तो हम लोग अगले क्लास से वापस डिटेल में कैलोरीमेट्री पे आएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि 2 लिक्विड्स को मिक्स किया अलग अलग टेम्परेचर से, तो फाइनल लिक्विड टेम्परेचर क्या होगा। सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट को मिक्स किया, आइस और वाटर को मिक्स कर दिया, तो क्या कॉमन टेम्परेचर होगा। ऐसी इंटरेस्टिंग बातें, और क्या फाइनल टेम्परेचर होगा, कितना ठंडा करने से आप कंफर्टेबल रहोगे, तो कितना हीट एक्सचेंज कैसे होगा और कितना होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग कैलोरीमेट्री में डिस्कस करेंगे। आई होप यू एंजॉय दिस लेक्चर। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।